जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से या ज़्यादा आहत करने वाला है, सब लोगों को मालूम है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। और बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है, खास करके सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है और ये जंग है उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बीच। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह लगातार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट करते हुए ये नसीहत दी है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को जो है उनके बयानों पर रोक लगाएं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है अपनी बातों को सामने रखा और उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार करते हुए एक ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जरा उन दिनों को याद कीजिए जब आप खुद सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते थे। यानी कि ये जो पूरा मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब आपको बताएं कि सुधाकर सिंह के ट्वीट के बाद अब दोबारा से उपेंद्र कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर बयान दिया है। अब ये बयान क्या है, सुनवाते हैं आपको। हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से या ज़्यादा आहत करने वाला है, सब लोगों को मालूम है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। नहीं, बाकी कौन क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो विषय है उस पर हमने बात की। सुधाकर सिंह ने अपने पत्र का जवाब दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ आप अभियान चलाया करते थे। हमने कहा कि मुझको जो कहना था, मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा, उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज़्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं, यह और ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा मेरी अभी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं। मोदी ने कहा है आरजेडी को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने अपनी पूरी बात कर दी। हमने कहा है कि यह बात मुझको कम से कम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी राय है, इसलिए उस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेगी। यह मुझको कन्विंसिंग नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि हो सकता है कि इसका कारण नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है फीलिंग मुझको। लेकिन जो कुछ भी हमको कहना था हमने कह दिया। तो सुना आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुझे जो सही लगा मैंने वो कहा। सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो कुछ भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, इससे बिहार के लोग आहत हैं, जनता आहत है और यही वजह है कि वो लगातार
ये मना कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई गलत बयान ना दिया जाए। अब देखने वाली बात होती है कि ये पूरा मामला और कितना आगे जाता है और क्या उपेंद्र कुशवाहा ने आज एयरपोर्ट पर जिस तरह से अपनी बातें सामने रखी है, इसके बाद सुधाकर सिंह क्या कहते हैं या इस पूरे मसले पर आरजेडी का क्या रुख होता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए, खबरों से बने रहने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। और फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस